यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रंगनाथीटू, जिसे पक्षी काशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित यह एक बर्ड सैंक्चुरी अर्थात पक्षी अभयारण्य है। तो हम बढ़ रहे हैं रंगनाथीटू वन्य अभयारण्य की ओर, जो कि कर्नाटक राज्य में मैसूर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पक्षियों की 170 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य की एक और विशेषता है कि यहाँ अभयारण्य में भ्रमण किया जाता है नौका में सवार होकर। चालीस एकड़ के क्षेत्र में फैली रंगनाथीटू सैंक्चुरी कर्नाटक राज्य की सबसे बड़ी बर्ड सैंक्चुरी है। यहाँ का इकोसिस्टम दलदली व वेटलैंड टाइप का है। यहाँ के सुंदर परिवेश को एक्सप्लोर करने व बर्ड वॉचिंग के लिए हम कावेरी नदी के तट से सवार हो जाते हैं अपनी नौका में। चारों ओर छाई हरियाली और बीच में बहता कावेरी नदी का शीतल जल। कावेरी नदी के मध्य में स्थित इस सैंक्चुरी में 6 टापुओं का एक समूह है। इस तरह का इकोसिस्टम यहाँ पाई जाने वाली लोकल व माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक आइडियल हैबिटेट है। हमारे सामने है टापू पर विचरण करती पेंटेड स्टॉर्क्स की एक कॉलोनी। ये पेंटेड स्टॉर्क्स बड़े विशाल जल पक्षी होते हैं। पेंटेड स्टॉर्क्स के शिकार करने का तरीका बड़ा अनोखा है। ये अपनी आधी खुली चोंच को पानी के अंदर डालकर धीरे धीरे बुहारते हैं और मछली के अपनी चोंच से स्पर्श करते ही एक झपट्टा मारकर उसे खा जाते हैं। इनकी लंबी, मुड़ी, मजबूत पीली चोंच शिकार में इनकी सहायक होती है। इनके विशाल आकार से भ्रमित ना हो, ये अभी अवयस्क स्टॉर्क्स हैं, जिनका प्रमाण इनके शरीर के सलेटी रंग का होना है। वयस्क होने पर तो ये स्टॉर्क्स दानवाकार हो जाएंगे। कितने दुख की बात है कि ये सुंदर पक्षी आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज आवश्यकता है रंगनाथीटू जैसे अभयारण्यों के संरक्षण की, जो विलुप्त होती प्रजातियों के अति महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र हैं। इन पक्षियों के साथ ही विचरण करते काले सिर वाले इन ब्लैक हेडेड आइबिस को तो देखिए, ये भी आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। देखते हैं इनके शिकार करने की पद्धति। ये अपनी मुड़ी चोंच को पानी में डुबोकर मछली का शिकार करते हैं। इस प्रक्रिया में ये अक्सर अपना पूरा का पूरा सिर भी पानी के अंदर ले जाते हैं। वाह, क्या बात है! अलग अलग पक्षियों का शिकार करने का अपना अपना अलग अंदाज है। पेड़ की ऊंची टहनियों पर बैठे हैं ग्रेट इग्रेट पक्षी और साथ ही उड़कर आ बैठा है एक ब्लैक हेडेड आइबिस।
ग्रेट ईग्रेट पक्षी अपने घोंसले पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बनाते हैं। मोर के समान नृत्य करते ग्रेट ईग्रेट की पहचान है इसकी चोंच व नेत्रों के बीच नीले रंग की उपस्थिति व एस के आकार की इनकी ग्रीवा। चारों ओर फैली सुंदरता को हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। वो देखिए, शिकार कर रही है ग्रेट ईग्रेट। एस शेप की इसकी ग्रीवा अब शिकार करते समय एकदम सीधी तनी है। अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त है कैटल ईग्रेट पक्षी। मित्रों, पक्षी प्रजनन काल के दौरान अपने पंखों का स्वरूप बदल लेते हैं, जिसे ब्रीडिंग प्लूमेज कहा जाता है। ये कैटल ईग्रेट अपने ब्रीडिंग प्लूमेज में ही दिखाई दे रही है, जिसका प्रमाण है इसके सिर पर नारंगी रंग। प्रजनन ऋतु अर्थात ब्रीडिंग सीजन में पक्षी अक्सर ब्राइट व चटकीले रंग धारण कर लेते हैं अपने मेट को आकर्षित करने के लिए। पृष्ठभाग पर खूबसूरत बैंगनी रंग धारण किया है इस इंडियन पॉन्ड हिरॉन पक्षी ने, जो इसका ब्रीडिंग प्लूमेज है। पेड़ों के ऊंचे शिखरों पर बैठे हैं एशियन ओपन बिल स्टॉर्क। अपने नाम के अनुरूप ही इनकी चोंच बीच से हमेशा थोड़ी सी खुली ही रहती है, जिसमें फंसाकर ये हार्ड शेल वाले घोंघों व अन्य जल जंतुओं का कवच आसानी से तोड़ देते हैं। जंगल में सांझ ढलने को है। ढलता सूरज सभी जीव जंतुओं को रात्रि के आगमन की मानो सूचना दे रहा है। पक्षी भी अब दिन भर की उड़ान के बाद अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे हैं। घोंसलों में प्रतीक्षारत अपने नन्हे बच्चों की चिंता भी अब वयस्कों को सता रही है। रात्रि में जंगल में नए उभरते खतरों का एहसास जो है उन्हें। हजारों की संख्या में पक्षी पेड़ों पर बनाए अपने नेस्ट्स में एकत्रित हो जाते हैं। वृक्षों की घनी टहनियां नन्हे पक्षियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं और उन्हें छुपा लेती हैं अपने अंदर। मगर पूर्ण सुरक्षा के लिए तो माता पिता का समीप होना अनिवार्य है। उड़ने के प्रयास में यह नन्हा बच्चा बिछड़ गया है अपने माता पिता से, दूर आ गया है अपने घोंसले से। मगर जंगल क्रूर है, अकेले बच्चे के लिए यहाँ अनेक खतरे हैं। उड़ने का प्रयास करता यह नन्हा पक्षी अचानक ही नदी में गिर जाता है। उसके गिरने की गूंज जल्द ही संपूर्ण जंगल में फैल जाती है। ऊपर ऊंचे वृक्ष पर बैठा यह पेंटेड स्टॉर्क बच्चे की ओर बढ़ते खतरे से अनजान नहीं है। मगर क्रोकोडाइल्स, एक विशाल मगरमच्छ की उपस्थिति सभी पक्षियों में हाहाकार मचा देती है। पत्थरनुमा टापुओं के बीच से तैरकर आते मगरमच्छ की टोह पाना आसान नहीं है। दूर से ये भी पत्थर ही लगते हैं। 10 से 12 फीट की लंबाई और लगभग 250 किलोग्राम के वजन में इन मगरमच्छों को मीठे पानी का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता हुआ ये मगर अपने शिकार चूजे की तरफ लपकता है। कुछ ही क्षणों में नीचे गिरे चूजे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। रह जाता है तो बस कावेरी का बहता पानी और अगले शिकार की घात लगाए बैठा मगरमच्छ।
जंगल में एक क्षण का ही फासला है जीवन व मृत्यु के बीच। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, गलती का अर्थ है मृत्यु। लौट जाने का वक्त हो चला है। नन्हे पक्षी के मगर द्वारा भक्षण से मन विचलित सा हो गया है, पर यह आवश्यक भी है खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रत्येक जीव का फूड चेन में एक स्थान निर्धारित है और प्रकृति के तो अपने अलग ही तरीके हैं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के। अनेक पक्षियों के समान ही यहाँ के मगर क्रोकोडाइल्स भी आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन शानदार शिकारियों का अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास हमें ही तो करना है। आज की इस बेहद रोमांचक यात्रा को विराम देते हैं। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग अब आपसे विदा लेता हूं। अगली कड़ी में इसी दिन इसी समय आपको एक नई यात्रा पर ले जाने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और भारत दर्शन करते रहिए हमारे साथ इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। अलविदा, गुड नाइट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।